शिंदे और अजीत दोनों ही छोड़ेंगे एनडीए का साथ। शरद पवार से शिवसेना चीफ ने की मुलाकात। शिंदे और शरद पवार के बीच हुई बैठक। देवेंद्र फडणवीस शिंदे को लगातार कर रहे हैं कमजोर। शिंदे के मंत्रियों में भी बढ़ रही है नाराजगी। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले सरकार चलाना चाहती है? उसे ना तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है और ना ही अजीत पवार की। पार्टी दोनों ही नेताओं के दबाव को मान नहीं रही है, जबकि सरकार शिंदे और अजीत पवार के समर्थन से ही चल रही है और इसी के चलते दोनों को डिप्टी सीएम पद भी दिया गया है। अजीत पवार से बीजेपी को फिलहाल ज्यादा परेशानी नहीं है और उसका कारण भी है कि अजीत पवार के पास जो वोट बैंक हैं वो बीजेपी का वोट कभी नहीं रहा है। लेकिन शिंदे के साथ मामला दूसरा है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि शिंदे जितना कमजोर होंगे बीजेपी उतना ही मजबूत होगी, इसलिए शिंदे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अभी तक खुद को डिप्टी सीएम मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वो सरकार में शामिल तो हैं, लेकिन अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला किया है, उसी दिन से ये भी साफ दिख रहा है कि उनका काम में मन नहीं लग रहा है। फडणवीस की तरफ से बुलाई जाने वाली कैबिनेट मीटिंग में भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ फडणवीस भी शिंदे को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने शिंदे से दूरी बनाने का बना लिया है प्लान? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल है। यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की सियासी चाल को समझना बेहद मुश्किल है। नेता कब किस गठबंधन से नाता तोड़ लें या अपनी ही पार्टी को छोड़ दें, उसे तोड़ दें, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनते ही इसमें तकरार साफ साफ दिखाई देने लगी है। खास तौर पर बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव साफ साफ दिख रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा पाना चाह रही है। इसके संकेत भी वो लगातार दे रहे हैं। इस बीच फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि मुख्यमंत्री खुद चलकर किसी नेता से मिलने उसके घर जाते हों। इससे पहले फडणवीस अपने आवास पर शिवसेना यूबीटी के नेताओं का स्वागत किया। चूंकि इस बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीएम फडणवीस से नाराज चल रहे हैं, इसलिए ये मुलाकात और महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल सभी जानते हैं कि राज्य में बृहन्मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक शिवसेना एकजुट थी तब तक ये नगर निगम उसका गढ़ बना रहा, पर अब बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र की कई पार्टियां अपने गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी से अलग हटकर मैदान में उतरना चाहती हैं। माना जा रहा है कि फडणवीस की राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेताओं से मुलाकात का असली टारगेट एकनाथ शिंदे को संदेश पहुंचाना था कि वो ये ना समझें कि बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय ना लेने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम को महायुति सरकार के भीतर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल रोक दी गई है। आनंदाचा सिद्धा योजना, जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराने का सामान वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, वो भी बंद होने की कगार पर है।
हालांकि शिंदे ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उन्होंने पिछले 15 दिनों में 2 कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाई और प्री बजट चर्चा से भी वो नदारद रहे। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे की शुरुआती असहमति से लेकर अब तक वो कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। एक्सप्रेस आगे लिखता है कि शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया गया, जबकि कुछ दिन पहले विवादित रूप से उन्हें इस पैनल से बाहर रखा गया था और अजीत पवार और अन्य प्रमुख मंत्री इसमें शामिल किए गए थे। हालांकि बाद में जब शिवसेना की नाराजगी की खबरें आना शुरू हुई तो शिंदे को भी पैनल में शामिल कर लिया गया, लेकिन फडणवीस जो मैसेज देना चाहते थे वो शिंदे को पहुंचा दिया गया। इससे पहले सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। वैसे राउत ने जो कुछ कहा उसके बारे में सबूत नहीं दिए, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते इस समय तेजी से खराब हो रहे हैं। जिस तरह शिंदे आजकल महायुति सरकार और कैबिनेट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सामना में छपी बातें सही हो सकती हैं। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में ये जानकारी दी। राउत कहते हैं कि शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूट गए हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ हैं। इसके बीच ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शिंदे को इस बात का एहसास भी है कि अगर वो अभी एनडीए छोड़कर निकलेंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, विपक्ष के नेता का पद मिल सकता है, इसलिए वो शरद पवार से करीबी बढ़ा रहे हैं। अगर शरद पवार कोई बड़ा फैसला कर दें, यानी शिंदे तो एनडीए छोड़े ही, पवार अपने भतीजे अजीत पवार को भी वापस अपने साथ ले आए, तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 98 हो जाती है। अगर ये विधायक एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं बचेगा। लेकिन शरद पवार हो या एकनाथ शिंदे, उन्हें इस बात से भी एहसास है कि बीजेपी की सरकार इतने से गिर जाएगी, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये मोदी और शाह की बीजेपी है। उन्हें 8-10 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जिसे वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में शिंदे के सामने परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शरद पवार से करीबी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी शिंदे को मैसेज पहुंचाने में जुटी हुई है कि उसे भी शिंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से एनडीए और एमबीए दोनों ही गठबंधन में तनाव जरूर पैदा हो गया है, क्योंकि शिंदे और पवार की करीबी को शिवसेना यूबीटी सहन नहीं कर पा रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।